चलिए, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। तो हम लोग आज क्या करना चाह रहे हैं, आज रिवीजन करेंगे। जितना अभी पढ़े हैं उसका रिवीजन, और बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे रेडी हो जाइए, पूछेंगे फिर जो भी बताएंगे वो। फटाफट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी बच्चों को याद होगा, मैं पिछले एक दिन रिवीजन करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन याद करवाया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? संतोष बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन फटाफट, टाइम नहीं है ज्यादा। बोलो, नहीं याद है? नलायक, गधे, बैल, घोड़ा। जब तक क्लास नहीं हो रहा था 10 मिनट से, तो मोबाइल चला रहा था। इतने देर में तुमको रिवीजन करना नहीं होता है क्या बैठ के? एक नंबर के चौपट लड़का हो तुम लोग, गधे हो। शॉर्ट नोट्स है फोन में, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ क्लास में बैठा रहेगा। चलो देखो फटाफट, याद करो अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को, यूनिट मतलब 1 को एज्यूम करो, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर अमाउंट ऑफ वर्क डन बटे टोटल चार्ज Q, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर अमाउंट ऑफ वर्क डन बटे चार्ज Q। कोई पूछे ऐसा यूनिट क्या होगा तो क्या बोलेंगे? वोल्ट होगा। डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। चीजों को समझते जाओ, याद करते जाओ, 1 घंटे नहीं इसमें वेट करेंगे। फिर नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, इस Q पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर आपको पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो किसी चार्ज के कारण x या कोई भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बटे x होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? KQ बटे x होगा। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और कोई पूछे किसी पॉइंट पे बहुत सारा चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, तो कोई पूछे इस पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो सभी चार्जों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ देना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। किसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल सभी चार्जों के इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम होता है। ये पॉइंट याद रखना, इतना ही लिखा हुआ है। डिस्प्ले पे देखो एक बार, यही चीज तुम्हारे नोटबुक में है। और बताओ, कोई डाउट है तो बताओ फटाफट, 2 मिनट में क्वेश्चन करेंगे, पूरा खत्म करेंगे अभी। पढ़ो फटाफट, एक बार पढ़ो। याद करने का ये मौका है, याद कर लो फटाफट। कल क्लास खुला है सर इन लोग का, परसों छुट्टी है। परसों क्या है? परसों ऐसे ही छुट्टी है, कल खुला हुआ है। परसों ऐसे ही कैसे छुट्टी है? क्या कारण है? मंडे को क्या है? सर बोला था कल कर दीजिए, अगला बार रेगुलर संडे को क्लास रहेगा, मंडे को छुट्टी है। कौन सर बोले थे? तो स्कूल जाना रहता है ना, तो इतना स्कोप कर लेगा सोमवार को। अरे भाई, किनको स्कूल जाना रहता है? स्टूडेंट सबको? मालिक को वैसा है। संडे को कम बच्चा आता है, ये बात याद नहीं है आपको? खोल देने से क्या हो जाता है? एक बार बात कीजिएगा सर लोग से। कल है क्लास। प्रेम सर से बात कीजिए, अपने से डिसीजन मत लीजिए। स्टूडेंट नहीं आएगा संडे को तो किसको पढ़ाइएगा? 5 10 बच्चा आता है।
11th क्लास को नहीं खोलना है संडे को, मंडे को ही खुलेगा, बात करके पहले छुट्टी दीजिए। हो गया याद सबको? अरे याद हुआ लड़के लोग? इसमें भी 1 घंटा लगेगा। याद हुआ संतोष? पक्का याद हो गया ना? पूछेंगे मंडे से, मंडे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैप्टर खत्म होने वाला है अब, तो बाद में मत बोलना क्लास नहीं किए थे, ये नहीं किए थे। अभी पढ़ो इसको, याद होने में दिक्कत हो तो बताओ, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, कुछ ही बताओ, आगे बढ़ेंगे। ऐसा यूनिट वोल्टेज होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -1 होता है, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो वर्क डन निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। इन पॉइंट्स को समझते हैं। ऐसा यूनिट तो समझा ही दिए। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछे तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे हैं वोल्टेज का? वोल्ट बराबर वर्क डन बटे चार्ज, मतलब इन्फिनिटी से चार्ज Q को लाने में अगर W वर्क डन करना पड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य वर्क डन बटे टोटल चार्ज जिसको लाए हैं। अब वर्क का क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t के पावर -2। चार्ज का क्या होता है? at। इसको सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। अब Q चार्ज को उठाकर V1 से V2 तक ले जाना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो किसी चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो वर्क बराबर चार्ज गुना चेंज इन पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल V2 है माइनस इनिशियल पोटेंशियल V1 है, तो वर्क डन बराबर चार्ज गुना चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन बराबर चार्ज गुना चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन बराबर चार्ज गुना चेंज इन पोटेंशियल। फटाफट याद करो, डिस्प्ले पे जितना है उसको। मुंह में लड्डू मत रखो, मैं बोलता हूं तुम भी बोलो। वर्क डन बराबर क्या होता है? चार्ज गुना चेंज इन, अरे बोलो ना संतोष कुमार। वर्क डन बराबर चार्ज गुना चेंज इन, कुछ नहीं बोलेगा। रमेश है क्लास में? अरे रमेश बाबू है क्लास में? आवाज नहीं ला आ रहा, लड़के सब कुछ बोल नहीं रहे, आवाज मेरा नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर, रमेश आया हुआ है। रमेश देख लो भाई, बाद में मत बोलना सर याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आया है, ये नहीं हुआ है, क्लास छूटा हुआ है, घर पे थे, क्लास नहीं किए थे। मंडे से पूछेंगे, इसलिए अभी टाइम दे रहे हैं हम। कल संडे है, अगर तो आप लोग का क्लास होगा कल तो कल खत्म कर देंगे सिलेबस चैप्टर 2 का। 2 घंटा लगेगा। याद हो गया सबको? इसमें किसी में कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ फटाफट। अरे लड़के लोग बोलो ना जल्दी जल्दी। बॉयज याद हुआ? अरे 30% याद हुआ ताकि घर पे पूरा याद हो जाए। इतना याद करो ना यहाँ पे कि घर पे पूरा याद हो जाए। हो गया? बोलेगा ही नहीं ये लोग, कुछ नहीं बोलेगा, ना बोलेगा, ना पढ़ेगा, ना याद करेगा, ना कुछ करेगा, ना पास करेगा, ना नौकरी करेगा, ना बिजनेस करेगा, बस अपने पापा का पैसा खाएगा। ऐसा लग रहा है मुझे। बोलने में क्या है, हाँ याद नहीं हुआ, याद हो गया, थोड़ा और समय दीजिए, नहीं तो घर पे याद कर लेंगे, समझ में आ गया, ऐसे तो बोल सकते हो ना। याद हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक बार पढ़ो फिर समझाएंगे। पढ़ो, समझ में नहीं आएगा तो बताओ।
It is the surface at which electric potential is equal at all points of surface is called an equal potential surface. इक्वल लिखा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पल्ले परा बॉयज देखो, धुनाई करेंगे, मैं बोल रहा हूं अभी मौका है। क्या क्या क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं ये आपके पास सामने में है। इन क्वेश्चन को देखो, घर पे जाके याद करो। यहाँ थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा तो घर पे आसानी से याद कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये सब, बोर्ड एग्जाम में यही सब पूछता है। अरे हुए कि नहीं? अब है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी, EQUI, इक्वी मतलब होता है बराबर, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, सरफेस मतलब सतह। वैसा सरफेस, मान लो ये कोई सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ 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 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट। ये ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 10 ही है। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। सरफेस एट विच पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। surface at which potential at each and every point is same is called equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस का कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है? अब देखो भाई, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन बराबर चार्ज गुना चेंज इन पोटेंशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अगर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो पहला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस के सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। ऐसा क्यों? तो वर्क डन बराबर चार्ज गुना चेंज इन पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है? जहां जाएगा वहां भी 10 वोल्ट है, जहां से जाएगा इनिशियल पॉइंट वो भी 10 वोल्ट है। तो 10 माइनस 10 गया तो 0, 10 माइनस 10 बराबर 0, 0 गुना Q बराबर 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EFLS बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद पहला दूसरा पॉइंट हो गया। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect then we get two direction of net electric field at one common point which is not possible. इतने बातें को याद करने में दिक्कत है तो अभी बोल दो। अगर अभी नहीं बोले, अब मैं पूछा उस समय अगर आप बोले कि मेरा क्लास छूटा हुआ है तो मेरे से बुरा आदमी कोई होगा क्या? कोई नहीं होगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहाना बनाते हैं मेरा क्लास छूटा हुआ है, क्योंकि क्लास छूटना एक बहाना नहीं है। क्लास छूटता है तो आप मैसेज करोगे सर लिंक भेजिए तो मैं लिंक भेज दूंगा, लेकिन ये बहाना है पढ़ाई नहीं करने का, ये बहाना है फेल होने का, ये बहाना है असफलता का। क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप बोलोगे तब मैं भेजूंगा, मैं क्लियर बोलता हूँ। लेकिन आप बोलोगे ही नहीं, मांगोगे ही नहीं। जो सिंसियर बच्चे होते हैं घर पे जाके मैसेज करते हैं एब्सेंट होने के बाद। कल भी एक बच्चे मैसेज किए, हालांकि कल जूम का ही लिंक डायरेक्ट भेज दिया था मैं, तो जूम वाला प्ले नहीं होता है, यूट्यूब वाला प्ले होता है अच्छे से। तो आज भेज देंगे यूट्यूब वाला, जो जिसको चाहिए वो, कल वाला भी। तो यही बात है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कितना भी कर दो बहाना 1 लाख है। वो ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं है जो सिर्फ बहाना बनाना जानते हैं। अभी मौका है समझने का। क्वेश्चन को समझिए और मुझे बताइए कि किस चीज में दिक्कतें आ रही हैं।
क्योंकि हर एक पॉइंट हम पूछेंगे अगले क्लास में। अब है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, चार्ज भी होता है। एक चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, और क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बटे, यहाँ एक्स लिखे हैं तो यहाँ भी एक्स लिखो, एक्स का स्क्वायर और के क्यू बटे एक्स। देखिए सेम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों लिखा हुआ है। क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बटे एक्स। अब दोनों ही एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, तो दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में टेस्ट का संबंध नमक से होता है, उसमें क्या डालें इससे होता है। वैसे ही किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है तो ध्यान दो थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस का डीवी बटे डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस का डीवी बटे डी आर। अब ये एक सिंपल इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन इसमें अथाह कंसेप्ट है, इनफाइनाइट कंसेप्ट है, बहुत सारे चीजें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसमें हम, क्या क्या बोल सकते हैं कि सर पोटेंशियल का इक्वेशन दिया रहेगा, उसको अगर डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा। पहला पॉइंट, इस पे 1000 न्यूमेरिकल बन सकता है, लेकिन आपको बनाएंगे नहीं क्योंकि आप पढ़ने लायक नहीं है। सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो सिंसियर नहीं है उसके लिए बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस पूछ रहा हो तो माइनस का डीवी बटे डीएक्स बोलते हैं, करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकालना हो तो पोटेंशियल को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस निकालना हो तो पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस जेड डिफरेंशिएट करेंगे। यही होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई बराबर माइनस का डीवी बटे डी आर। ई बराबर माइनस का डीवी बटे डी आर क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर कोई चाहेगा सर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल बराबर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो माइनस का ई डॉट डी आर। आप बोलोगे कैसे हो गया, तो कैसे हो गया तुम ही बताओ कैसे हो गया। तो यहाँ से डीवी निकालेंगे तो डीवी बराबर क्या आ जाएगा, तो डीवी को एक साथ रखो, इसको इधर भेजो, क्या हो जाएगा, माइनस का ई डॉट डी आर हो जाएगा। इस साइड इंटीग्रेट करेंगे, इस साइड इंटीग्रेट करेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा भी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर मिल गया। और डेल्टा भी अगर इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो फाइनल पॉइंट भी इनिशियल इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, इसलिए v माइनस जीरो बराबर v हो जाता है। तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं। अगर आप v लिखोगे तो इन्फिनिटी माइनस का e डॉट डी आर, आप इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी डालोगे, फाइनल पॉइंट x डालोगे। अगर v निकालते हैं तो डेल्टा v लिखेंगे तो इनिशियल पॉइंट x1 फाइनल पॉइंट x2 ऐसे लिखेंगे। तो इतना करेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए अभी सिर्फ बोर्ड के लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है। अब मुझे बताओ किन बच्चों को समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट नहीं याद होने वाला है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पॉइंट ये याद करना है, दूसरा पॉइंट ये सब याद करना है, तीसरा याद करना है। डाउट पूछो। अरे याद हुआ कि नहीं, ऊपर में ई बराबर माइनस का डी बटे डी आर लिखा है वो याद करना है, डेल्टा भी बराबर माइनस का ई इंटू डेल्टा आर ये भी याद करना है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है ना तो दिमाग ही घूम जाता है। मैं जब भी क्लास करवाता हूँ 11th में बोलता हूँ, मैथ जो होता है, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कुछ भी नहीं होता है, फिजिक्स एक थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन मैथ ही फिजिक्स का लैंग्वेज है। फिजिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, मैथ के फॉर्म में। ये पूरा फिजिक्स है लेकिन देखो मैथ ही मैथ दिख रहा है। तो कोई पूछे मैथ क्या होता है, डिफाइन करो, तो बोलेंगे मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स।
फिजिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? मैथमेटिक्स के हेल्प से। मैथ नहीं आएगा तो फिजिक्स कुछ भी नहीं आएगा। अरे याद हुआ? बोल ही नहीं रहा है। याद हुआ कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा। आवाज मेरा नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? आवाज तो जाएगा। पीछे आवाज नहीं जा रहा है। क्या बोलना चाह रहा है ये? क्या बोल रहा है? आवाज नहीं जा रहा है क्या? ओ नालायक हो, तुम आसमान में जाके बैठे हो तो उसका कौन गारंटी लेगा? थोड़ा धरती पे आओ ना तो आवाज आएगा। ऊपर में है, कृष्णा जी को बोलो साउंड सिस्टम ले आएंगे। ऊपर में क्लास में अभी नहीं करा रहा हूँ, नए सर को दिया हूँ, तो ले मंगवा लो वो। लेकिन आसमान में बैठे कहाँ हो? जब आवाज नहीं आ रहा तो आसमान। ये भी देखो, इस छोटे चीज का सॉल्यूशन हमको पूछ रहा है। कितना बेंच खाली है? 1 2 3 4 5 6 7। मार 2 लपड़ जाके मारा तो उसको कोई जो बोला आवाज नहीं आ रहा है, चुपचाप आगे आके बैठ जाएगा। सुनी होता है, आवाज नहीं आ रहा है। अरे अभी आओ ना, आवाज आएगा। अभी आओ ना आगे। पूरा बेंच खाली है, बैठेगा आसमाने में। पता नहीं कहाँ से बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं धरती पे। धरती धन्य हो गया आप लोग से। याद हुआ? अरे कौन से पॉइंट को दोबारा बताना है, बताओ ना जी। पॉइंट को नहीं बताना है, समझ में आ गया? याद भी है? याद तो है, लेकिन क्या करें, आप लोग को लेके चलते थोड़ा। इन लोगों को भी मैं सोचता हूँ कुछ हो जाए। नहीं तो पूछते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, वो भी नहीं बताता है। हम लोग का तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है। टीचर प्रजाति तो सदमे में है, कैसे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए। नहीं, पूरे टीचर प्रजाति सदमे में है। आजकल के बच्चे का जो लेवल है ना, इस तरीके से गिरता जा रहा है कि हम लोग कंफ्यूज हैं। नर्सरी से ही शुरू करें 11th में कि कहां से शुरू करें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लो दो चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। तो जब भी दो चार्ज कहीं दिखे और उनके बीच का डिस्टेंस x हो, तो समझ लेना इन दोनों चार्ज के सिस्टम में एक एनर्जी है। उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? K Q1 Q2 बटे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो हम बोलेंगे किसी चार्ज को असेंबल करने में या उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन तक रखने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दोनों चार्ज को इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में रखने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो इस चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। Definition: amount of work done in bringing charge from infinity to any point is called electric potential energy। यही डेफिनेशन है। जैसे दो मास है, एक है m1 और एक है m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो x है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम का चीज सुने होंगे। कौन बताएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बॉयज में बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जब भी दो मास कहीं दिखे तो दोनों मास के बीच में एक एनर्जी होगा जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो होता है G इंटू m1 इंटू m2 बटे दोनों मास के बीच का डिस्टेंस r² या x²। तो जैसे देखो दो मास है तो दोनों मास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में सेम फॉर्मूला लगेगा। दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो G के जगह हो जाएगा K, m1 के जगह चार्ज Q1, m2 की जगह चार्ज Q2, डिस्टेंस का डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा। अरे यहाँ भी एक ही x होगा, यहाँ भी एक ही x होगा। G m1 m2 बटे x ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर K Q1 Q2 बटे R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को का डिफिनेशन कोई पूछे तो हम बोलेंगे amount of work, it is the amount of work done in bringing any charge Q at any point P in electric field।
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज क्यू को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। मैं सोचता हूँ एक बुक लिखूं जिसमें ऐसे हिंदी में भी लिख दूं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, वो काम आएगा ऐसे बच्चों के लिए जिसका बहुत कमजोर होता है बेस। आगे बढ़े, बताओ। फोर्थ क्वेश्चन का डेरिवेशन है, लेकिन आप डेरिवेशन घर पे करना, अभी मैं फॉर्मूला याद करवाता हूं। डाइपोल, मैंने बताया था डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कोई पूछे डाइपोल क्या होता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत नजदीक नजदीक अवस्थित हो तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। फिर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज गुना दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? चार्ज का कूलम इंटू डिस्टेंस का मीटर, कूलम इंटू मीटर होता है डाइपोल मोमेंट का यूनिट। अब आता है बात डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट मान लो ये क्या है? दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के सेंटर से गुजरता हुआ लाइन क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये है एक्सिस। अब कोई पूछे डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डाइपोल से x डिस्टेंस पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल बराबर K इंटू P बटे x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर या r का स्क्वायर। यहाँ x है तो यहाँ x लिखेंगे, अगर यहाँ r लेते हैं तो यहाँ भी r ही लिया जाएगा। तो पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, किसी डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर K इंटू P बटे आर स्क्वायर। अब K, P के जगह क्या डाल सकते हैं? K इंटू P के जगह चार्ज गुना डिस्टेंस, तो Q इंटू D बटे आर का स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन क्या? एक्सिस ऑफ डाइपोल। फॉर्मूला याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल KP बटे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल KP बटे आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल बाइसेक्टर कहने का मतलब इस वाले लाइन पे अगर पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप याद रखना जीरो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। जितना भी बातें बोले हैं अभी फटाफट याद कर लीजिए, नहीं तो लग जाएगा धुनाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बताए थे कि अगर कोई क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है, मान लो आपके पास एकदम ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बाहर के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब हो सकता है, तो क्या करेंगे? इस इंस्ट्रूमेंट को बड़े से स्फीयर के अंदर डाल देंगे। बड़े से स्फीयर, आप जानते हैं किसी स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को बड़े स्फीयर के अंदर में किसी कंडक्टर के अंदर में रख देते हैं, क्योंकि अंदर में बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी रहेगा उसका प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए किसी भी कंडक्टर के अंदर में रखते हैं जिससे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव इस पे ना हो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस, इट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। कैपेसिटेंस, इट इज द कैपेसिटी, क्या हो? इट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। फटाफट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। याद हुआ? अरे भाई याद हुआ? नहीं हुआ? हाँ सर, याद हो गया, क्लास में याद करवा दिया था।
याद तो करवा देते हैं क्लास में, लेकिन क्या कहते हैं, जो नहीं पढ़ता उसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। मैं अपने साइड से बहुत एफर्ट लगाता हूँ कि जो बोर्ड का क्वेश्चन है ना वो क्लास में याद हो जाए। हाँ, लेकिन जो अपर लेवल का है उस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं कि जिसको समझ में आएगा वो अपने आप सीख लेगा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं उस पर भी देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम वाला मैं बार बार याद कराता हूँ। लेकिन कुछ नालायक है जो ध्यान ही नहीं देता है, बड़ी परेशान है हम इस चीज़ से। इसीलिए हम अपना ऑनलाइन का क्लास हमने ऑफलाइन कर दिया, हिंदी मीडियम भी ऑफलाइन कर दिए हैं, नए टीचर को दे दिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ऑनलाइन हम पढ़ाते रहें वैसे बच्चों को जो थोड़ा सा सिंसियर है। क्लास 11 में भी ऐसे बच्चे को पढ़ाएंगे जो सिंसियर है। अब चलिए, कैपेसिटी क्या हो गया, कैपेसिटेंस, ये नया चैप्टर है, ये याद रखना। चैप्टर नंबर 2 के 2 भागों में बांटा गया है। चैप्टर नंबर 2 को 2 भागों में बांटा गया अच्छे बुक में, एनसीईआरटी में एक में कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 में एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा चैप्टर हो गया उसी में सब चैप्टर बोलो एक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। अब क्या है कैपेसिटेंस में, क्या मैं डेफिनेशन बोला कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, ये दोनों है, ये दोनों पॉइंट में बोल रहा हूं कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। ये क्यों बोल रहा है, क्या मैं बोल रहा था, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को और एनर्जी को स्टोर करना। तुम लोग भी बोलो कैपेसिटर का क्या काम है, चार्ज को और एनर्जी को। बोलता ही नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम यही है। कैपेसिटर का क्या काम है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना। अब चार्ज कितना स्टोर करेगा, तो अगर कोई पूछे चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर तो क्या हम बोलेंगे, Q बराबर C इंटू वी। चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। दो वर्ड है, कौन कौन से दो वर्ड है, एक वर्ड है कैपेसिटर और दूसरा वर्ड है कैपेसिटेंस। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर डिवाइस का नाम है जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। मेरे पास कैपेसिटर था लेकिन अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि एक चीज वही है कि जब जरूरत हो तो दिखता नहीं है, और वैसे इधर उधर। देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर डिवाइस का नाम है, इलेक्ट्रिक डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, जो चार्ज को और एनर्जी को स्टोर करता है, इसका नाम है कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है, इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने का क्षमता जो होगा, कैपेसिटी कितना स्टोर कर सकता है, उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस। दोनों अलग अलग चीज है। कैपेसिटर डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, Q बराबर C इंटू बी। चार्ज स्टोर बाई कैपेसिटर बराबर C इंटू बी। चार्ज स्टोर बाई कैपेसिटर, मैं 4 बार बोलूंगा लेकिन आप 4 बार सुनोगे, मन तो करता नाक तोड़ के रखते हाथ में। अरे तुम लोग ही बोलो ना 4 बार, तब ना याद होगा। चार्ज स्टोर बाई कैपेसिटर क्या होता है, C इंटू बी। अब यूं नहीं बोलेगा, हम भी बैठ जाते हैं, हम भी नहीं बोलेंगे। चलो याद कर लो, जब तुम सुन के ही याद कर सकते हो तो मैं भी बस लिख दूंगा यहाँ पे, देख के याद करो। बोलेंगे? यस सर। लड़के लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, सदमे में है लग रहा है किसी चीज का। किस चीज का सदमा लगा है जी? माइक आगे मेरा खुद यार नहीं बोल रहा है। चलिए, चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी। ये V क्या है, कैपेसिटर का पोटेंशियल है, और C जो है वो कैपेसिटेंस कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। फिर पूछेगा कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फैराड, FARAD। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड।
फैराड किसके बराबर होता है? C बराबर अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? Q बटे V। C बराबर Q बटे V। Q का यूनिट क्या होता है? कूलम, और V का क्या होता है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को ही फैराड बोलते हैं। तो कोई बोले कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? फैराड, जो कि कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। ये पॉइंट हो गया। फिर कोई पूछे, क्या मैं बोला कि कैपेसिटर का क्या काम है? कैपेसिटर का काम है चार्ज को और एनर्जी को स्टोर करना। चार्ज कितना स्टोर करेगा? Q बराबर C इंटू V। फिर एनर्जी कितना करेगा स्टोर? तो एनर्जी का फॉर्मूला याद करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर बराबर हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C या फिर QV बाई 2। QV बाई 2। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर के इतने सारे फॉर्मूले हैं। चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर Q बराबर C इंटू V। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। गर्ल्स बोलो पीछे। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। अभी अपना डाउट पूछ सकते हैं, फटाफट देखिए। याद हो गया? ये सब याद करके आना है। मैं शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा, पेन से लिखा हुआ भेज दूंगा, ताकि उसमें आपको इजी हो समझने में। हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। फिर बात आती है कैपेसिटर के टाइप्स कौन कौन से हैं। अच्छा, कैपेसिटर के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो कैपेसिटर का टाइप्स क्या होता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलिंड्रिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का टाइप होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होगा एक दूसरे के पैरेलल में। ये प्लेट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकता है। आयताकार या वर्गाकार प्लेट लगी होती है, जिसका क्षेत्रफल, सतह का, प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? ये है मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो सरफेस है, एक दो, ये दो सरफेस हो गया। इसका एरिया, ये जो प्लेट दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है, उसका एरिया क्या है? A है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? जूम करते हैं, D है। इन दोनों के प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेट मिला ना, दोनों प्लेट है ये। दोनों प्लेट के बीच में हम मटेरियल डालते हैं। अभी मटेरियल कुछ नहीं डाले हैं, हवा है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा दिखता है। कोई पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? हर एक बच्चे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बटे D। मेरे भाई बहन इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बटे D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, सभी लोग 5 बार बोलो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बटे D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बटे D। बहुत सही। देखो बहुत देर बाद आवाज तो आया लड़कों का। वेरी गुड। मुंह खोलने के लिए, मुंह में से कुछ आवाज निकालने के लिए, मुंह से सुंदर सुंदर फॉर्मूला बताने के लिए। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बटे D। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। अब क्वेश्चन पूछता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी किन किन चीजों पे निर्भर करता है? तो क्या क्या बोलेंगे? देखो, पहला है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम। कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है? फॉर्मूला में A है। A मतलब प्लेट का एरिया, एरिया ऑफ प्लेट पे निर्भर करता है, एरिया ऑफ प्लेट पे निर्भर करता है। और थर्ड है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे निर्भर करता है। तो कोई पूछे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का या किसी भी प्लेट का, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी किस पे निर्भर करता है? तो आप बोलोगे दोनों प्लेट के बीच का मीडियम पे निर्भर करता है, प्लेट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट पे निर्भर करता है। ये कैपेसिटेंस याद रखिएगा, पूछता है। फिर मेरे भाई एक एक्सप्रेशन है, एक डेरिवेशन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस देखा आपने एप्सिलॉन नॉट A बटे D, इसको डिराइव करने के लिए देगा 5 मार्क्स में। तभी डिराइव करने का समय तो नहीं है, बहुत हल्का है, हलवा है, आप टेंशन नहीं लेना इसके लिए। लेकिन फिलहाल के लिए कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इंग्लिश क्लास जा रहा है तो यही बात तो है। नालायकों को इतना समझ में नहीं आया कि इतना इंपॉर्टेंस सर बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं इस चैप्टर का, लेकिन इंग्लिश क्लास जाने का बहुत जल्दी है।
हाँ जा रहा है। इतना जल्दी इंग्लिश क्लास। और ये जो इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर का पूरा समरी है, पूरा चैप्टर है, उसको नहीं देखेगा। समझ में आ गया तुम लोग भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का कितना होता है? दो होता है, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर इस तरीके से लगे होते हैं। अब इसका कोई पूछेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए याद रखिएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर दो कैपेसिटर हो तो उसके लिए, दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 लगाते हैं और इस तरीके से निकालते हैं। लास्ट याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? हाँ, कंडीशन भी याद करना था सीरीज का। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन से कंडीशन है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड रहेगा उस पे चार्ज सेम होगा। कंडीशन पूछेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का तो क्या बोलेंगे? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम विच विल इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। और दूसरा, सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर के पोटेंशियल का सम बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। और पैरेलल, एक मिनट रुक जाओ, हो जाता खत्म। पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर इस तरीके से जुड़ा होगा। सबका एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे, दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे होता है। पहला का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है। तो C इक्विवेलेंट का पहला फॉर्मूला सबको याद रखिएगा। C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर रहेगा उसका C इक्विवेलेंट सीधा जोड़ देना है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका कंडीशन पूछेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंडीशन क्या होता है? तो इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी सेम एट ऑफ ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? ईच कैपेसिटर का सेम होता है, विच विल इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो पोटेंशियल सेम हो गया। दूसरा, सम ऑफ चार्जेज ऑन कैपेसिटर विल बी, सम ऑफ चार्जेज ऑन कैपेसिटर विल बी चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। सभी कैपेसिटर के चार्ज का सम जो होता है वो बैटरी से सप्लाई होने वाले चार्ज के बराबर होता है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q। ये क्या होता है? इतना बात मुझे कल से याद हमेशा चाहिए जीव पे। जो भी बच्चे आंसर देने में वेट कराए या रुकना पड़े तो समझ लो उसके मम्मी से लेके उसके नानी तक सबको कंप्लेन कर देंगे। नानी गांव, मामा गांव, मामी गांव, जितना भी रहेगा सबको करेंगे कंप्लेन। नालायक है, गधा है, बैल है, घोड़ा है, पढ़ने लायक नहीं है। जाओ मगोरा। जाने दो। गर्ल्स याद करके आना अगले क्लास में, शॉर्ट नोट्स में भेजता हूँ, पूरा याद होना चाहिए।